Hello everyone, welcome back. As you know that I am continuing our spoken English course and today is day 10 and what we are going to study today? आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं past continuous के बारे में. हमने present indefinite tense फिनिश किया, present continuous फिनिश किया, past indefinite फिनिश किया और आज टर्न है past continuous के बारे में जानने का. तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेट्स रिकैप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने इज एम आर के यूसेज को पढ़ा था, जहाँ पर हमने जाना था कि इज एम और आर कैसे यूज़ करते हैं. आई के साथ हमेशा एम यूज़ करते हैं. सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है, हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम हमेशा इज यूज़ करते हैं. और अगर प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट या हम वी यू दे की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम आर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि अगर हम वही जैसे वहाँ पर यूज़ करते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, और अगर हमें बात करनी है वो कल मिल रहा था, यस, या मैं कल जा रही थी, अगर हमें रहा था, रहे थे, रहे थी के बारे में बात करना हुआ, तो हम यूज़ करेंगे हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स को, जिनको हम बोलते हैं वॉज और वर. यस, यहाँ पर वहाँ पर तीन थे इज एम आर, पर यहाँ पर हमें वॉज और वर मिलते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है. वॉज और वर क्या है? इज की पास्ट फॉर्म है वॉज और आर की पास्ट फॉर्म है वर. ठीक है, ये आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए कि इज और आर की पास्ट फॉर्म होती है वॉज और वर. ठीक है, बताया था कि वर्ब्स जो होते हैं उनका फॉर्म्स होते हैं, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. इन द सेम वे इज की पास्ट फॉर्म होती है वॉज और आर की पास्ट फॉर्म होती है वर. ठीक है, एम की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती है. हम आई के साथ वॉज भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ कुछ कंडीशंस में हम आई के साथ वर भी यूज़ कर सकते हैं. वो कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम बात के वीडियो में जानेंगे. ठीक है, तो चलिए समझना शुरू करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कब कब और किस तरीके की सिचुएशंस पे यूज़ कर सकते हैं. तो अगर कोई ओवरलैपिंग सिचुएशन है, जैसे कि आई वॉज वॉकिंग टू स्टेशन व्हेन आई मेट राजीव. ओके, मैं उस समय स्टेशन जा रहा था और मुझे राजीव मिला. ध्यान रखिए, जा रहा था और मुझे राजीव मिला. मिला वाला सेंटेंस हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है. आई मेट, यस, आई मेट राजीव. यस, तो हमें बस दोनों को कंबाइन करना है कंजक्शन के थ्रू, जो कि यहाँ पर है व्हेन. ओके, सो आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन व्हेन आई मेट राजीव. तो वॉज वॉकिंग लगाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस और मेट वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. तो ओवरलैपिंग सिचुएशंस है कि मैं यहाँ जा रहा था, मुझे ये मिला, वो सब वहाँ जा रहे थे, उन्हें वो मिला, ऐसे करके सिचुएशंस में, या हम लोग वहाँ गए थे, हमने ये किया. तो इस तरीके के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से फ्रेम करते हैं. ठीक है, तो वो हम आगे वाले वीडियो में जानेंगे. दूसरी सिचुएशन होती है कि जब हमें कोई स्टोरी बतानी होती है, पास्ट की कोई स्टोरी बतानी है, बीते हुए टाइम की कोई स्टोरी बतानी है, तो उस टाइम भी हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं. ठीक है, छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं ना, तो आप अधिकतर उनकी बुक्स में देखेंगे वॉज और वर का यूज़ करके स्टोरी को फ्रेम किया जाता है. ठीक है, उसके अलावा हमें कोई पास्ट हैबिट बतानी है, वो ये कर रहा था, वो जो सिचुएशन होती है वो कुछ हद तक कंटिन्यू रहती है. ठीक है, इसी वजह से इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ लेट्स कम टू यूसेज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉज. वॉज कैसे यूज़ करेंगे मैंने पहले ही बताया. इज का सेकेंड फॉर्म होता है इज, जो एक हेल्पिंग वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉज. ठीक है, इज मतलब है और वॉज मतलब था. गॉट इट? तो वॉज को यूज़ करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सिंगुलर नंबर के बारे में बात करेंगे, ही शी इट के बारे में बात करेंगे, या किसी एक पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर हम वॉज यूज़ करेंगे. ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है, आई के साथ भी मैक्सिमम ऑफ टाइम वॉज ही यूज़ किया जाता है. गॉट इट? कुछ कंडीशंस है जहाँ पर हम आई वर यूज़ करेंगे, दैट आई विल टेल यू लेटर. बट आई के साथ नॉर्मली वॉज यूज़ करते हैं. जैसे मुझे बोलना है मैं कल उपस्थित नहीं था या मैं कल एब्सेंट था, तो वी कैन से आई वॉज एब्सेंट.
यस। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम कैसे करेंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, जो भी हमारा ही शी इट है या कोई सिंगुलर नाउन हो गया, उसके बाद हमारा वॉज आएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा और वर्ब के साथ ing भी लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ हमें ing लगाना है। जैसे इज एम आर के साथ हम ing फ्रेम करते थे, सेम उसी तरीके से वॉज वर्ब के साथ भी ing लगता है वर्ब के साथ, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या, जो एक्स्ट्रा में जो सेंटेंसेस का बच जाता है पोर्शन, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ये सारा चीजें मैंने ऑलरेडी आपको अर्लियर वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स फ्रेम अगेन, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वॉट एवर इट इज। ओके, सो लेट्स फ्रेम सम सेंटेंसेस। मेरा भाई लंदन जा रहा था। माई ब्रदर वॉज गोइंग टू लंदन। यस, गोइंग के साथ इन्फिनेटिव टू भी लगता है, तो माई ब्रदर वॉज गोइंग टू लंदन। मेरा भाई लंदन जा रहा था। वह नहीं खेल रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग। ही वॉज नॉट प्लेइंग। हमें बोलना है वह डिनर नहीं बना रही थी। शी वॉज नॉट मेकिंग डिनर। शी वॉज नॉट मेकिंग डिनर। शी वॉज मेकिंग डिनर, ठीक है। हम उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में करते हुए चलते हैं, जैसे कि हमने इज़ा मार के वीडियो में किया था। तो उससे आपको बहुत आसानी से फ्रेम जो होता है, फ्रेम ऑफ द सेंटेंसेस बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। फिर सेंटेंस बनाते हैं। माई ब्रदर वॉज गोइंग टू लंदन। मेरा भाई लंदन जा रहा था। मेरा भाई लंदन नहीं जा रहा था। माई ब्रदर वॉज नॉट गोइंग टू लंदन। यस, क्या मेरा भाई लंदन जा रहा था? वॉज पहले आ जाएगा। वॉज माई ब्रदर गोइंग टू लंदन, ठीक है। वॉज माई ब्रदर going to London? I already have told you that please concentrate on the tone. When you ask a question, it should be a different tone. Yes, it's not like a regular tone. तो थोड़ा क्वेश्चंस का टोन अलग होता है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। वह खेल रहा था। He was playing. वह नहीं खेल रहा था। He was not playing. क्या वह खेल रहा था? Was he playing? Yes. विद्या वॉज बाइंग अ न्यू फोन। विद्या नया फोन खरीद रही थी। विद्या नया फोन नहीं खरीद रही थी। विद्या वॉज नॉट बाइंग अ न्यू फोन। क्या विद्या नया फोन खरीद रही थी? वॉज विद्या बाइंग अ न्यू फोन? इन राइटिंग लैंग्वेज में जब भी आप राइटिंग में लिखेंगे तो यू शुड पुट अ क्वेश्चन मार्क। ओके, लेट्स मेक वन अनदर एग्जाम्पल। इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट। It was raining last night. कल रात बारिश हो रही थी। It was not raining last night. कल बारिश नहीं हो रही थी। क्या कल रात बारिश हो रही थी? Was it raining last night? Yes, I hope it's very clear. बहुत इजी तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे इस के लिए सेंटेंसेस बनाया था, वैसे was के लिए भी सेंटेंसेस बनाने। बस ध्यान रखना है कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस की जगह पे हमें was यूज करना है, ठीक है। एक और लास्ट सेंटेंस बना के देखते हैं। चलिए एक सेंटेंस ऐसा बनाते हैं जो ओवरलैप करता है सिचुएशन को, जैसे कि वह काम कर रहा था जब मैंने उसे कॉल किया। वह काम कर रहा था जब मैंने उसे कॉल किया। He was working when I called him. He was working when I called him. So what it means कि आपको पहले वाले सेंटेंस में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है, he was working, और इसके बाद वाला सेंटेंस है जब आप कंजक्शन व्हेन लगा लेंगे, उसके बाद जब आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो वहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट की सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। तो ही वॉज वर्किंग व्हेन आई कॉल्ड हिम, या ही वॉज वर्किंग व्हेन आई मेट हिम। ओके, इट्स वेरी इजी। ही वॉज नॉट वर्किंग व्हेन आई मेट हिम। वो काम नहीं कर रहा था मैं जब उससे मिला। वॉज ही वर्किंग when I met him? क्या वो काम कर रहा था जब मैं उससे मिला? Yes. So be careful. The structure is very nice. You can easily cope up with, but you should practice. Practice is the key to success, you can say. है ना? तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए आप समझते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है,
यानी कि एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है, तो हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। यस, तो चलिए आप जानते हैं कि अगर सेंटेंसेस में हमारा जो नाउन है यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है ना, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, एक या एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे, या फिर हम प्रोनाउन यू वी दे यूज करेंगे, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, तो वहां पर हम आर का पास्ट फॉर्म वर का यूज करेंगे। प्लूरल के लिए हमेशा वर का यूज करते हैं अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल नाउन होगा, वी यू दे होगा, प्लस उसके साथ हमारा क्या आएगा, वर आएगा, वर के साथ प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। सब्जेक्ट लगाएंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट देखेंगे, और आपका जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की बारी आएगी तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हमारा सब्जेक्ट जिस हिसाब से चलेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब भी उसी हिसाब से चेंज होता चलेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करें जाए। चलिए, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे नहीं खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे थे, वर द चिल्ड्रन प्लेइंग। यस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इन राइटिंग फॉर्म में। ओके, सो इट्स इजी। लेट्स मेक अनदर सेंटेंस। यू वर वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, you were watching TV last night. You were not watching TV last night. Were you watching TV last night? Yes, तुम कल टीवी देख रहे थे या तुम कल रात टीवी देख रहे थे। तुम कल टीवी नहीं देख रहे थे, क्या तुम कल टीवी देख रहे थे। यस, तो इतनी इजी वे में अगर आप तीनों सेंटेंस एक साथ फ्रेम करने की प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आप तीनों सेंटेंस एक साथ फ्रेम करने की प्रैक्टिस करेंगे यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चेंज करना है जब आप सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाते हैं। तो ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस से समझते हैं। दे वर फाइटिंग, वो लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे या वे लड़ रहे थे। दे वर फाइटिंग, वे नहीं लड़ रहे थे। दे वर नॉट फाइटिंग, क्या वो लड़ रहे थे, वर दे फाइटिंग। यस, इजी। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं। वी वर टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से बातें नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स, क्या हम अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। वर वी टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स। यस, इजी वे में हम उसके साथ साथ सेंटेंस बनाते चलेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि वॉज और वर के साथ सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, हम इसी तरीके से वर के साथ सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बोला रीता और सीता कल बाजार जा रही थी। रीता एंड सीता वर गोइंग टू मार्केट येस्टरडे। रीता और सीता कल बाजार नहीं जा रही थी। रीता और सीता वर नॉट गोइंग टू मार्केट येस्टरडे, क्या रीता और सीता बाजार जा रही थी। वर रीता एंड सीता गोइंग टू मार्केट येस्टरडे। यस, इट्स इजी टू मेक। ओके, सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू वॉज एंड वर। अभी थोड़ा सा आई के बारे में समझते हैं। आई को लेकर मैंने आपको पहले ही बताया है, आई के साथ वॉज और वर दोनों यूज होता है। कैसे, किस तरीके की सिचुएशंस में। अगर हमें सिंपल वे में सेंटेंसेस बनाने, मैं कल एब्सेंट था, आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे। मैं कल एब्सेंट नहीं था, आई वॉज नॉट एब्सेंट येस्टरडे, क्या मैं कल एब्सेंट था। वॉज आई एब्सेंट येस्टरडे। यस, इट्स ईजी। बट वर यूज करते हैं जब हम कोई विश जता रहे हो। अगर हमने बोलना है इफ आई वर अ बिलियनरी देन आई हेल्प द पुअर। ओके, अगर मैं बिलियनरी होता तो मैं लोगों की हेल्प करता। ओके, तो यहाँ पर हम एक इमेजिनेशन ले रहे हैं, एक सिचुएशन जो कि शायद हो नहीं सकती है, हम एक विश रख रहे हैं अपनी, तो वहां पर आई वर लग जाता है। इफ आई वर अ प्रेसिडेंट, आपने ये सेंटेंस देखा होगा, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पर इन जब ऐसी सिचुएशंस में, विशेस की सिचुएशंस में हम वर का यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने बहुत अच्छे से बनाए, पर तभी भी कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने बाकी रह गए हैं जो कि WH टाइप सेंटेंसेस हैं। तो उनको कैसे फ्रेम करेंगे। अगर सेंटेंस है तुम कल क्यों रो रहे थे, तो हमें क्यों की इंग्लिश पहले रखनी पड़ेगी। यस, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। क्वेश्चन वर्ड्स वाले वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से बताया था कौन से वर्ड की क्या मीनिंग होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है,
तो तुम कल क्यों रो रहे थे में क्यों जो है पहले आ गया, तो हमें क्यों की इंग्लिश पहले लिख रखनी है। यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये वर्ड्स अगर हमारे सेंटेंसेस में आते हैं तो हमें पहले उनकी इंग्लिश रखनी होती है सेंटेंसेस में, ठीक है। तो हमें पहले क्यों की इंग्लिश रखनी है, वाई रखा, वाई के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, यू है तो यू के साथ वर लगता है। वाई वर यू क्राइंग यस्टरडे, yes, try to understand the sentence formation is like that, why were you crying yesterday, तुम कल क्यों रो रहे थे। yes, understood। अगर हमने बोलना है तुम कल कहाँ जा रहे थे या वे कल कहाँ जा रहे थे, yes, वे कल कहाँ जा रहे थे, कहाँ की इंग्लिश पहले रखेंगे, पहले रखेंगे वेयर, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब वेयर वर दे गोइंग yesterday, where were they going yesterday, yes। अगर हमें सेंटेंस में पूछना है कि कल तुम क्या कर रहे थे, yes, कल तुम क्या कर रहे थे, तो क्या बीच में आ गया। जब क्या स्टार्टिंग में होता है तो हम वॉज वर स्टार्टिंग में लगा देते हैं, ठीक है। बट जब अगर क्या बीच में आ रहा है कि कल तुम क्या कर रहे थे, तो क्या को पहले लेके आएंगे। क्या की इंग्लिश होती है what were you doing yesterday at this time, कल तुम इस समय पर क्या कर रहे थे, what were you doing yesterday at this time, ओके। तो बहुत इजी वे में समझ सकते हैं कि अगर सेंटेंसेस के बीच में क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे आता है तो हमें उसकी इंग्लिश पहले रखनी है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाना है, जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू है तो वर लगाएंगे, ही है तो वॉस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अपना सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, फिर बाकी का पोर्शन ऑफ द सेंटेंसेस, ओके। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। वॉज और वर का यूज बहुत इजी है, जिनको इज एम आर का यूज आ जाता है वो वॉज वर का यूज भी कर लेते हैं, बट सिचुएशनल वाइज वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन से सिचुएशन में यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है क्या यू शुड प्रैक्टिस इज द ओनली की। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आने वाला है, सिर्फ पढ़ कर लिख कर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप एक बड़ी सी रजिस्टर लेके बैठेंगे, आप सारे रूल्स नोट डाउन करेंगे और फिर उसके बाद वो कॉपी कहीं ना कहीं रखी रह जाएगी और आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, ट्राई टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। It's not about कि every time, every day you have to practice for 2 or 3 hours. No, it's not like that. You just give your 5 to 10 minutes every day. If you are a beginner, you can give your time 5 to 10 minutes at least. Then after you can increase your minutes, okay? आप अगर थोड़े टाइम देते हैं स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट तक, तो दैट्स इनफ फॉर यू स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी, आपका जो नॉलेज है उसको ऐड करते जाइए उसमें, और फिर आपका कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ 1-2 दिन या 10 दिन 15 दिन में आने वाली है। आपको वीडियोस मैं इसीलिए थोड़ा गैप कर करके दे रही हूँ, क्योंकि एक साथ सारे वीडियोस डालने का मतलब ये हुआ एक प्रेशर आ जाएगा, सारे वीडियोस आ गए तो वो एक साथ बैठ के देखने से याद नहीं हो जाएगा। आप एक दिन एक वीडियो देखते हैं, 3 दिन तक उसकी प्रैक्टिस करिए कि आज हमने वॉज वर सीखा है तो हम 3 दिन तक कोशिश करेंगे कि वॉज वर वाले सेंटेंसेस बन रहे हैं आ जाए हमें। हमने इज एम आर सीखा था, हमें इज एम आर के सेंटेंसेस आ गए। छोटे छोटे वर्ब्स के बारे में जानना सीख लिया। आपके पास न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, आप उसमें से शॉर्ट आउट कर सकते हैं वर्ब्स, कौन कौन से वर्ब्स है, वर्ब्स की सेकंड फॉर्म क्या है। सब छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़े सा एफर्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा, आई नो एंड आई बिलीव इन यू। आपको भले आपके ऊपर बिलीव ना हो, बट आई बिलीव इन यू। अगर आप इस तरीके से प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्पोकन इंग्लिश अच्छे से सीखने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, बट उसको ओवरकम करने के लिए आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा। कोई जादू की छड़ी घुमाकर आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं सिखा सकता। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंग्लिश। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, कोई भी स्किल मास्टर करने के लिए 1 या 2 दिन या 1 महीना काफ़ी नहीं होता है। आपको रेगुलर एफर्ट करते रहना पड़ेगा और डरना नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आपके यहाँ कोई नहीं है तो आप बच्चे से भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा हो आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। आप अपने सेंटेंसेस को मोबाइल पर रिकॉर्ड करके उसको सुन सकते हैं। यस, ये भी एक अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। कोई नहीं है, आपको लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, कोई भी टॉपिक ले लिया, कोई सिचुएशन ले लिया, आपका डेली रूटीन ले लिया और आपने क्या किया, उसका रिकॉर्डिंग कर लिया। चाहे तो आप सामने मोबाइल रख कर रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने आप को बाद में देखिए कि आपने कैसे कैसे क्या क्या बोला, या फिर आप उसको सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक करी, आपको क्या चीज़ नहीं आ रही थी, किस चीज़ की इंग्लिश नहीं आ रही थी। उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगी एंड आप अपने आप समझ जाएंगे कि आप धीरे धीरे सीखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है. So with this I just want to motivate you. I just want to give you a confidence to speak English properly. Yes, I hope it will work for you. Yes, so I just want to finish this video now. We have learned already what is the use of was and were, how we frame the sentences. In next video we will do the next part. So till then, just take care of yourself, keep smiling and keep learning. Bye bye, take care.